दोस्तों हम मेंसुरेशन की 80 प्लस कॉन्सेप्ट की सीरीज कर रहे थे जिसमें हमने 2 पार्ट कवर कर लिया है। आज हम पार्ट 3 करेंगे जो कि हमारा 2D का है। चलिए शुरू करते हैं। हमने 20 कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। आज हमारा 21वां कॉन्सेप्ट है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है सर्कल से रिलेटेड। जैसे ये कोई सर्कल है, सर्कल का एरिया सिंपली पाई आर स्क्वायर होता है। अगर उसका रेडियस r हो तो वैसे ही अगर ये सेमी सर्कल हो, आधा सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो। सिंपल सी बात है। वैसे ही कोई क्वार्टर सर्कल हो तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्वार्टर सर्कल है, एक सर्कल का एक चौथाई। ये एक सर्कल का आधा है, ये पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये 3 है आपके फार्मूले, ये पाई आर स्क्वायर से आए हुए। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर का जो हमारा फार्मूला है, ये आपका स्मॉल आर रेडियस का छोटा सर्कल है और ये कैपिटल आर रेडियस का बड़ा सर्कल है। इनके बीच का ये जो रिंग बन रहा है, इस रिंग का आपसे एरिया पूछेगा। बहुत ही सिंपल है, पाई बड़े सर्किल पाई आर स्क्वायर का, छोटे सर्किल का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर। ये आपका ये रिंग वाले पार्ट का या कहें कि शेडेड एरिया का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, शेडेड रीजन का क्षेत्रफल। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि मेंसुरेशन की 3D में ये सब छोटी छोटी चीजें आपको यूज होती हैं, पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर का कॉन्सेप्ट है, ये कोई सर्कल है। सर्कल में जो है ये थीटा डिग्री का एक सेगमेंट खींचा गया है, त्रिज्य खंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे इस त्रिज्य खंड का एरिया पूछेगा। तो पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक, और आप जानते हैं किसी सर्कल में ये जो पूरा एंगल बनता है 360 डिग्री होता है और आपसे 360 का नहीं, सिर्फ थीटा का पूछा है। तो आप एक चीज जानते होंगे, अर्थमेटिक में पढ़े होंगे कि अगर ये चीज 360 डिग्री का है तो थीटा डिग्री का कितना होगा निकालने के लिए हम यही तो करते हैं। ये जो इसका एरिया होगा ये यही हो जाएगा कि थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का थीटा बाई 360 आपको निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है ऐसे रीजन का एरिया निकालने का क्षेत्र फार्मूला। चलिए आगे चलते हैं 24 नंबर पे। अभी आपसे ये पूरा एओबी पूरा त्रिज्यखंड पूछा था, लेकिन अभी क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सिर्फ इतना। ये ट्रायंगल का इसमें आपको नहीं पूछा है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है हमने अभी ऊपर बताया कि अगर पूरा एओबी निकालना होता तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब हमें ये ट्रायंगल जो है ये नहीं चाहिए, तो हम इसमें से ट्रायंगल का एरिया जो है घटा देंगे। हमने आपको फार्मूला बताया हुआ है ज्योमेट्री में कि अगर ये चीज आर, ये चीज आर, ये थीटा हो तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है। कैसे निकलता है, 1/2 दोनों साइड का मल्टीप्लाई इंटू उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ऐसे फिगर का एरिया निकालने के लिए आप ये फार्मूला, आर गिवन होगा और थीटा गिवन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा है, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। मान लीजिए कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या करेगा, इन दो कॉर्नर को लेके क्वार्टर सर्कल बना देगा ऐसे। ऐसे अगर यहाँ से क्वार्टर सर्कल और यहाँ से क्वार्टर सर्कल बना देगा तो ये जो अब यहाँ पे एरिया बच रहा है इसमें अगर मैक्सिमम एरिया का कोई सर्कल बनेगा तो उस सर्कल का रेडियस, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है, यहाँ से तो यहाँ से क्वार्टर सर्कल हमने बनाया है सेंटर मान के। फिर ये जो यहाँ पे गैप बचा था वहाँ पे हमने स्मॉल आर रेडियस का एक सर्कल बनाया हुआ है। तो ये जो सर्कल का रेडियस स्मॉल आर होगा ये हमेशा a बाई 16 होगा। यहाँ पे a जो है इस स्क्वायर का साइड है। ठीक है फ्रेंड्स, सेम वैसे ही वही चीज करने पर दो क्वार्टर सर्कल बनाने पर अगर इसके नीचे वाले पार्ट में हम मैक्सिमम एरिया का कोई सर्कल बना रहे हैं तो जो इसका कैपिटल आर यानी कि रेडियस होगा वो 3/8 a होगा। ये भी आप याद रखिएगा।
तीसरा चीज़ इसी से रिलेटेड ये आपका है, वही चीज़ यहाँ भी किया गया है, क्वार्टर सर्कल बनाया गया है, लेकिन अब की इसके बाद इस पार्ट में आपको बनाया गया है सर्किल। ये चीज़ यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह पे सेम ही होगा। अगर स्क्वायर है, क्वार्टर सर्कल बना है, यहाँ पे बना है, या यहाँ पे, दोनों बराबर ही होगा। इसके लिए जो इस आर का जो फ़ॉर्मूला होगा रेडियस का, वो हमेशा a/6 होगा। ठीक फ्रेंड्स? इसी से रिलेटेड अगला जो है, कोई एक क्वार्टर सर्कल सिर्फ बनाए, यहाँ से मान लीजिए सेंटर मान के, तो उसके ऊपर जो भाग है, इसमें अगर हम मैक्सिमम एरिया का एक बनाएँ सर्कल, तो उसका जो स्मॉल r होगा, वो होगा √2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू a। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स? ये था आपका 28 नंबर। चलिए चलते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा ये है, कोई स्क्वायर है, मान लीजिए कोई स्क्वायर है, हमने यहाँ से एक क्वार्टर सर्कल खींचा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इस तरह से ये दोनों कटेंगे। ये जो बीच का आपका एरिया है, ठीक? ये आपको जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप, इसका आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो पहले ये जान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल आता कैसे है फ़ॉर्मूला। मान लीजिए स्क्वायर का साइड A हो, तो स्क्वायर का तो एरिया A स्क्वायर, ठीक? फिर ये जो 2 आप लोगे क्वार्टर सर्कल का जो क्वार्टर सर्कल बनेगा ऐसे, एक ये बनेगा, एक इधर से ऐसे बनेगा। तो दोनों जब आप देखोगे कि आधा सर्कल बन जाए, सेमी सर्कल, तो इसका जो हो जाएगा पाई a स्क्वायर बाय 2, ठीक है फ्रेंड्स? इन दोनों का। लेकिन ये दोनों जब आप लोगे फिगर में, तो आप जब देखोगे ऐसे आप मिला रहे हो, तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है, ये डबल बार काउंट हो जा रहा है, ठीक है? तो ये जो कॉमन वाला पार्ट डबल बार काउंट हो जा रहा है, इसमें से अगर हम ये a स्क्वायर निकाल दें, तो वो कॉमन वाला पार्ट हमको पता चल जाएगा। ठीक है? पहले हम क्या कीजिए, सेमी सर्कल लिए, तो यहाँ से ये चीज़, फिर यहाँ से ये चीज़, 2 बार ये काउंट हो गया कॉमन वाला। लेकिन अगर हम एक बार स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, तो एक बार तो सब माइनस हो गया, तो एक बार कॉमन था, वो आपका एरिया ये बच गया। तो होगा क्या, a स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे और पाई का मान 22/7 रखो, 22/7 गुणे 2 माइनस 1, तो आप देखोगे कि 14, 22 22 माइनस 14/7 दूना 14 और आपका a स्क्वायर। तो आप पाओगे 22, 14 में अगर 22 में कि 14 गया तो 8, 8/14 ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो इसका जो एरिया आएगा वो 4/7 ए स्क्वायर। ये चीज़ आप डायरेक्ट याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो बन रहा है पत्ते नुमा, इसका एरिया 4/7 ए स्क्वायर होगा। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए बढ़ते हैं आगे 30 नंबर पे। 30 नंबर में क्या है, यहाँ से एक सेमी सर्कल, सबको व्यास मान के एक सेमी सर्कल ऐसे खींचा है, फिर यहाँ से ऐसे खींचा है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। ऐसे जब चारों खींचा है, तो ये 4 आपके पत्तीनुमा बन रहे हैं। इन चारों का जो सेमी सर्कल होगा एरिया जो होगा, ये भी आपका 4/7 ए स्क्वायर ही होगा। कैसे आता है वो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, एक का मैं बता दिया हूँ। तो जब आप काटोगे ऐसे एक स्क्वायर के रूप में, तो ये a/2, ये भी a/2। तो इस वाले लीफ का जो होगा, इस केवल इसकी मैं बात करूँ, तो अभी ऊपर हमने बताया कैसे आया है, तो ये वाला जो केवल 1 होगा, वो 4/7 और हमारा साइड यहाँ पे a/2 हो चुका है, a/2 का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे कि 4/7 ए स्क्वायर बाई 4, तो 4 तो कट गया, ए स्क्वायर बाई 7, ये आपका एक लीफ का आया है, यहाँ पे 1 है और हमारे पास ऐसे-ऐसे 4 हैं, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई जब कर दोगे, तो आपका 4a स्क्वायर बाई 7 इसका भी एरिया। ठीक है फ्रेंड्स? ये था आपका दूसरा चीज़। तीसरा, हमने 4 ऐसे क्वार्टर सर्कल बनाया है और बीच में ये चीज़ आपको डबल बार कॉमन मिलेगा। तो इसका एरिया जो होता है, इसके एरिया का फ़ॉर्मूला होता है a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस √3 प्लस पाई बाई 3। ये चीज़ आप याद रखिए। इसके एरिया का फ़ॉर्मूला यही होता है। ठीक है फ्रेंड्स? ऐसे आएगा। चलिए चलते हैं आगे 32 नंबर पे। ये है 32 नंबर। 32 में क्या किया है, एक कोई सर्कल है, एक सर्कल में हमने 2 सर्कल उसके रेडियस पे ऐसे इस प्रकार से खींचा है कि इसका जो रेडियस हो और छोटे वाले का ये डायमीटर बन जाए। बड़े वाले का रेडियस इसका डायमीटर बन जाए, इस प्रकार से। फिर हमने यही काम इधर से भी कर दिया है।
तो आपसे ये जो शेडेड रीजन आपको दिया है फिगर में, इसका शेडेड रीजन पूछेगा। तो इसका जो शेडेड रीजन होगा, का एरिया जो होगा, ये हो जाएगा 8/7 आर। अब आर क्या है? आर ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। हो सकता है आपको बड़ा वाले सर्कल का एरिया दे दे, तो आप उसका आधा करके यहाँ फार्मूले में रखें। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका एरिया का फार्मूला। इस 33 नंबर जो है, 33 नंबर में क्या है? ये कोई 4 सर्कल है, ये बाहर वाले सर्कल से कोई मतलब नहीं है। 4 सर्कल इस तरीके से, जैसे फिगर में आप दिखाया गया है, इस तरीके से रखे गए हैं, फिर इनके सेंटर को मिला के एक स्क्वायर बनाएँ। ये तो आपको बनाना पड़ेगा निकालने के लिए। ये आपका शेडेड रीजन का एरिया आपसे केवल पूछेगा, ये जो बीच में बन रहा है, इसका एरिया पूछेगा। तो आप क्या करोगे? चारों सेंटर आप मिला दोगे, क्योंकि चारों का रेडियस है वो सेम है। सेंटर आप मिलाओगे तो देखोगे आप यहाँ पे 2r सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बन जाएगा, 2r सेंटीमीटर साइड का। तो अब आप क्या करोगे? इसका रीजन का एरिया निकालने के लिए आप अगर ये पूरा स्क्वायर में से ये व्हाइट वाला पार्ट निकाल दोगे तो आ जाएगा इसका एरिया। तो स्क्वायर का एरिया 2r का होल स्क्वायर माइनस इसमें से हमको ये चारों पार्ट निकालना है। तो देखो रहे हो आप, चारों मिला के एक स्क्वायर बन जा रहा है। अगर ऐसे-ऐसे 4 पार्ट हैं, इनको जब आप जोड़ दोगे ऐसे, तो देख रहे हो आप एक सर्कल बन जा रहा है। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ से 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो 4 माइनस पाई, या तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट याद रख लो। आर रख के आप डायरेक्ट निकाल लोगे, इस तरह का फिगर मिलेगा। और ये बेसिक चीज़ तो आप याद ही रखिएगा, स्क्वायर में से सर्कल का जो बनेगा चारों, उसको जोड़ के एक सर्कल हटा देंगे तो हमारा ये एरिया शेडेड रीजन का। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 34 नंबर पे। 34 नंबर में क्या है? 3 सर्कल इस तरह से सेम रेडियस के कटे हुए हैं, और इनके बीच में जो यहाँ पे गैप बनता है, उसमें एक मैक्सिमम एरिया का कोई सर्कल रखा हुआ है, जो तीनों सर्कल को टच कर रहा है। तो आपसे उस छोटे वाले सर्कल का रेडियस, तो उसके रेडियस का जो फार्मूला होता है, मान लीजिए उसका रेडियस ए हो, तो ए बराबर जो होगा 2/√3 माइनस 1 इंटू आर, ये उसके रेडियस का फार्मूला हो। ठीक है फ्रेंड्स, आता कहाँ से ये भी समझ लीजिए। आपको इतना तो पता होगा, अगर तीनों सर्कल सेम है तो ये आपका समबाहु त्रिभुज बनेगा। मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। और दूसरा चीज, इसका जो सेंटर होगा छोटे वाले सर्कल का, वो इस जो त्रिभुज बन रहा है, इसका भी सेंटर, सारे सेंटर वहीं पे पड़ेंगे। ये हमने आपको बताया था पहले पार्ट में, कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें सारे सेंटर एक ही जगह पे पड़ते हैं, चाहे वो लंब केंद्र या सरकम सेंटर हो या इन सेंटर हो, सब चीज एक ही जगह पे पड़ते हैं। तो एक चीज, पहला चीज ये कि जो इसकी ऊंचाई निकालेंगे हम यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक हमने ऊंचाई का फार्मूला आपको बताया है कि √3/2 इंटू ए होगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ए जो है वो 2r है। तो √3/2 इंटू 2r, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो √3r जो होगा इसकी पूरी ऊंचाई हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ अगर शीर्ष है, तो इस शीर्ष को आप ये अगर शीर्ष समझ लो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 2:1 में डिवाइड। ठीक है फ्रेंड्स, 2:1 में डिवाइड होगी। तो अगर आप ये दूरी निकालोगे, केवल इतना 2 यूनिट, तो आपको 2/3 करना पड़ेगा। पूरा 3 यूनिट आपको निकालना है, 2 यूनिट। यहाँ इसके सेंटर से छोटे वाले सर्कल के सेंटर से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो 2 यूनिट होगी। तो 2/3 होगा फिर √3r का। तो आप देखोगे कि यहाँ से कि 2/√3r निकल जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा चीज़, जो इसका रेडियस होगा वो अब निकलने वाला है। आप क्या करोगे? यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके जो सेंटर से यहाँ तक की दूरी है, ये पूरा हमारा ये है 2/√3r। और जो ये दूरी है सर्कल का, वो तो रेडियस यहाँ भी r वही है, यहाँ भी r वही होगा। तो यहाँ से जो ये वाली दूरी बनेगी आपकी सर्कल की बाउंड्री से यहाँ तक, वो r बनेगी। क्या करेंगे? r इसमें माइनस, तो आप देखोगे कि a जो है r कॉमन ले लोगे तो 2/√3 माइनस 1, यहाँ से a आपका ये चीज़। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आखिरी आज का 35 नंबर का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई जो स्क्वायर है, स्क्वायर में आपको एक सेमी सर्कल बनाना है, जिसका जो रेडियस हो वो मैक्सिमम हो। तो आपके दिमाग में आएगा कि क्यों ना हम एक साइड पे बना दें ऐसे। लेकिन ये जो साइड वाला होता है, इसका रेडियस जो होगा मैक्सिमम नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ इसका साइड ए है, तो अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो a/2 होगा इसका रेडियस। लेकिन इसका जो मैक्सिमम रेडियस का फार्मूला है, वो r बराबर होता है 2 माइनस √2 इंटू ए। ये इसके मैक्सिमम रेडियस का फार्मूला होता है, अगर इसका साइड जो ये हो।
अब ये मैक्सिमम कहते कैसे होता है ये बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 0.5 ए आ रहा है, लेकिन यहाँ जब आप माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 2 तो 2 हो गया और आप जानते हैं √2 का वैल्यू 1.414 होता है। यहाँ से आप देखोगे कि अ, 586 मतलब 0.586 ए आ रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे 0.5 होगा, इसलिए यहाँ से जो बनेगा इसका रेडियस इस पे ऐसे होगा और यहाँ पे जो इसकी बाउंड्री है दोनों साइड को सामने वाले टच करेगी। ये मैक्सिमम रेडियस का होता है सेमी सर्कल, जिसका फार्मूला ये है, या तो डायरेक्ट आप 0.586। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये थे हमारे 35 कॉन्सेप्ट के आगे हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।